हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। तो उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होगा और आप लोग आरआरबी के साथ साथ एसबीआई क्लर्क की भी तैयारी कर रहे होंगे। एसबीआई को भूले नहीं होंगे अगर आपका टारगेट बैंक में जॉब लेना है तो, क्योंकि बहुत लोग का टारगेट होता है सिर्फ एसबीआई, बहुतों का टारगेट होता है सिर्फ आरआरबी। सो हमारा टारगेट जब तक जॉब नहीं मिलती, किसी भी बैंक में जॉब है, उसके बाद ही कोई और अगला टारगेट बना सकते हैं। तो उम्मीद कर रही हूँ आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे होंगे, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस के आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के लिए। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग चैनल के सब्सक्राइबर होंगे, लेकिन अगर अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, आपके डाउट से रिलेटेड। हर एक वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगा और कमेंट के रिप्लाई भी एज सुन एज पॉसिबल वे में मिलते हैं। तो आज डे है 4, जहाँ हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग आज देखने वाले हैं एक छोटा सा, इसे आप नोट मान सकते हैं, ठीक है। ये नोट के तौर पे आप याद कर सकते हैं। डेसिमल में कितने नंबर होते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर में जिसका कि बेस हमेशा 10 होता है। डेसिमल अगर पूछा जाए तो बेस इसका हमेशा 10 होता है, और हमेशा कंप्यूटर में अगर डेसिमल नंबर पूछा जाए तो 0 से लेके 9 तक होता है, ठीक है। 0 से लेके 9 तक। डेसिमल नंबर ऑब्वियसली 10 होंगे, लेकिन 9 तक ही होगा, एक यहाँ पे 0 ऐड हो जाता है, ठीक है। बाइनरी 2 नंबर होता है, 0 और 1। बेस हमेशा इसका 2 होगा, ठीक है। ऑक्टल 0 से लेके 7 तक। ऑक्टल है तो ये बेस इसका 8 होगा, लेकिन नंबर्स 0 से 7 तक होंगे। हेक्साडेसिमल क्या होता है, तो हेक्साडेसिमल में हमेशा बेस 16 होगा और डिजिट हमेशा 0 से 9 तक होता है। तो 0 से 9 तक हमारे पास 10 डिजिट हो गए। अब ए बी सी डी ई एफ, ए का पोजीशन 11 होगा, बी का पोजीशन 12 होगा, सी का 13, डी का 14, ई का 15 और एफ का 16। तो ये हो गया टोटल 16 डिजिट, ठीक है। तो ये एक नोट था जो कि आपको याद करना है। इन शॉर्ट बहुत जल्दी आपको बहुत आराम से याद हो जाएगा। करना क्या है, हमें 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट को कवर करना है। बाइनरी में 2 होता है, ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16 और डेसिमल में 10। सिंपल है, ठीक है। और इतना सिंपल जो आप हो सकता है बोलेंगे कि इतना ही सिंपल नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली 2 से 3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर की, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आखिर होता क्या है, मैंने आपको इन शॉर्ट बताया था, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमारे लिए ऑपरेट करता है, हमें कोई फंक्शन प्रोवाइड करवाता है, हमारे लिए रिजल्ट देता है, तो उसे हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं। इसे हम लोग एक डिफिनेशन फॉर्म में, एक सेंटेंस में कैसे अरेंज करेंगे, a set of instructions that tell the computer about the task to be performed and how these tasks are performed। एक इंस्ट्रक्शन का सेट जो कि कंप्यूटर को बताता है कि आखिर क्या करना है, उसे कैसे परफॉर्म करना है कि उसका काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, विंडोज़ लोगो प्लस ई, विंडोज़ लोगो प्लस ई हम लोग यहाँ पे जैसे ही प्रेस करते हैं तो हमारा ओपन हो जाता है एक्सप्लोरर, ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। तो कंप्यूटर को पता है, हम लोग ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया, उसे इंस्ट्रक्शन दिया विंडोज़ प्लस ई, जैसे कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग शॉर्टकट याद कर गए होंगे। तो कंट्रोल सी जैसे ही हम लोग प्रेस करते हैं तो ये क्या हुआ, हमने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को कहा कि कंट्रोल प्लस सी प्रेस करते ही इंस्ट्रक्शन गया, कंप्यूटर को कहा हमने कि कॉपी करो, टास्क क्या दिया, कॉपी करने का। तो अब कंप्यूटर को पता है कि हमें क्या करना है, तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस सी से कॉपी हो गया, तो ये इंस्ट्रक्शन था। अब कंप्यूटर उस टास्क को रीड किया, अब समझा कि हाँ इसे कैसे करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आपका सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर वैसा आइटम जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहा होता है टेक्निकली, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंदर असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और फिर डिवाइस सॉफ्टवेयर। इन सबको भी हम लोग आगे एक्सप्लेन्ड वे में देखेंगे। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। एप्लीकेशन तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसे हम लोग कंप्यूटर में एप्लीकेशन बोलते हैं और मोबाइल में ऐप बोलते हैं।
ये क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट मेक कंप्यूटर यूज़फुल टू द यूज़र। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि यूज़र के लिए बहुत यूज़फुल बना देता है और बहुत ईजी बना देता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या हैं? तो जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है? इट इज़ यूज टू परफॉर्म इन जनरल एप्लीकेशन। जनरल एप्लीकेशन मीन्स हर कोई इसे यूज़ कर सकता है, लाइक क्रिएटिंग ग्राफिक्स, ग्राफिक्स क्रिएट करना, प्रेजेंटेशन फाइल, ये जो फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पीपीटी में बना हुआ है, तो ये फाइल प्रेजेंटेशन करना, डॉक्यूमेंट्स बनाना, एंड सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस एंड फोटोशॉप। फोटोशॉप क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं यूज़ कर सकती हूँ, आप नहीं है, या आप यूज़ कर सकते हो, मैं नहीं, कोई तीसरा पर्सन नहीं। ये जनरल पर्पस है, सबको पता है कि एडिट करना है फ़ोटो तो फोटोशॉप में बहुत अच्छे से होगा। एक्सेल यूज़ करना है, वर्ड यूज़ करना है, PPT यूज़ करना है तो MS ऑफिस के अंदर हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्पेशल पर्पस एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या होता है? जैसे हम लोग मॉल में जो बिलिंग करवाते हैं वो हर कोई उस सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर सकता। मॉल का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग है, किसी भी प्राइवेट कंपनी का सॉफ्टवेयर अलग है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास देखिएगा तो मान लेते हैं यहाँ पे ABC लिमिटेड है और यहाँ पे XYZ लिमिटेड है, ठीक है। तो ABC लिमिटेड जो है वो अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा आपका ऑडिट करने के लिए, ठीक है। ये जो है ये अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा आपका ऑडिट करने के लिए, डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है तो ये हो रहा है स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। जैसे बैंकिंग में भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो आउटसाइड यूज़ नहीं हो सकता, वो बैंक के अंदर ही सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हो गया। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम के साथ चलता है विच आर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर हैं, आप एक बात अच्छे से समझना, ठीक है। आपके पास डेस्कटॉप है, ठीक है, डेस्कटॉप में आपके पास मॉनिटर है जिसमें कि स्क्रीन है आपका, आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास प्रॉपर माउस है, आपके पास यहाँ पे बॉक्स है, ये आपका CPU भी है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। विंडोज़ इसमें नहीं डला हुआ है। क्या ये ऑन होगा? नहीं होगा, ये नहीं ऑपरेट कर सकते हम लोग, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये काम क्या है? ये काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा? यहाँ पे ये कनेक्ट करेगा, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के हार्डवेयर से कनेक्ट करके तभी हमें उस कंप्यूटर को ऑपरेशन में लाने लायक बनाएगा, ठीक है। तो बिना हार्डवेयर के ना सॉफ्टवेयर काम करेगा, ना ही बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर काम करेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोग्राम्स विच आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे आप लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इंटरफेस क्या होता है? एक तरीका, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि इंटरफेस चेंज हो गया था एग्जामिनेशन का, RRB PO में पिछले साल इंटरफेस ही पूरा चेंज हो गया था। तो इंटरफेस क्या है? जो हम लोग जिस तरीके से उस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, क्या इंटरनली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिल के क्या काम कर रहा है और हमें कैसा व्यू दे रहा है, ये पूरा चेंज हो गया था, ठीक है। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म वेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है? जो हमारे लैंग्वेज को बदल दे। हम लोग जैसे बोलते हैं ABCDEF, तो ये ABCD नहीं जानता है, ठीक है। ये हमेशा कोई भी वर्ड को डिजिट में जानता है कंप्यूटर, ठीक है। वो मैं आपको एक्सप्लेन वे में आगे बताऊंगी। आज देखते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर में क्या है। असेंबलर। असेंबल का मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कलेक्ट करना, जमा करना। इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है? ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, या तो वाइस वर्सा, मीन्स मशीन लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इन असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स कोड वेयर यूज्ड। ये स्टार मार्क यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग कि निमोनिक कोड जो है वो कहाँ यूज़ होता था, तो ये असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होता था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। एक बार पीछे चलती हूँ, यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि निमोनिक कोड कहाँ यूज़ होता था, तो आपको पता है असेंबली लैंग्वेज में। अब अगर ये पूछा जाए
कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन सा कन्वर्ट करता है। ध्यान से समझिएगा, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसे यूज़ करते हैं। तो आपके पास ऑप्शन होगा असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो आपका सही जवाब होगा असेंबलर। ठीक है, असेंबली टू मशीन, असेंबलर। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर को यूज़ करते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट होल प्रोग्राम एट अ टाइम, एक बार में पूरा का पूरा प्रोग्राम ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है? इट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। अब आप कहेंगे कंपाइलर में भी आपने यही बताया, यहाँ भी यही बताया। अब आगे देखिए चेंज क्या है, ये पूरा का पूरा प्रोग्राम एक बार में बदलता है कंपाइलर, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? कन्वर्ट वन स्टेटमेंट एट वन टाइम, एक स्टेटमेंट एक बार में बदलता है ये। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा और इन तीनों का आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर के लिए ये सवाल देखा जाता है, कभी असेंबलर, कभी कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये तीनों से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। इट इज़ यूज टू सपोर्ट, इनहेंस एंड सिक्योर एग्जिस्टिंग प्रोग्राम एंड डेट। जैसे यूटिलिटी मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से केयर करने के लिए। तो अच्छे से केयर कब होगा? हमारा विंडो तो चल रहा है, हम लोग इंटरनेट भी सर्फिंग करेंगे, हम लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट बाहर से भी ला के डालेंगे इसमें, तो वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है उसके लिए हम लोग एंटीवायरस डालेंगे। ठीक है, डीफ्रैगमेंट करेंगे, बहुत सारा मेरे पास डेटा है पड़ा हुआ, बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं, ये सारा इधर का उधर हो गया है, फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसे डीफ्रैगमेंट करते हैं। तो ये सब क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, देखिए आगे डिवाइस ड्राइवर, ये क्या करता है? इट प्रोवाइड इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। अब डिवाइस ड्राइवर मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि क्या होता है। आप अपना पेन ड्राइव लेके जाइएगा। ठीक है, आप अपना पेन ड्राइव लेके आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में आपका पेन ड्राइव जो है वो पहले से एक्सेप्टेड है, आपको नहीं पता किसने कनेक्ट किया। ठीक है, आप अपने दूसरे फ्रेंड के यहाँ जाइए या फिर किसी कैफ़े में जाइए, वहाँ पे आप अपना पेन ड्राइव जैसे ही इसमें लगाइएगा तो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉटम में एक ऑप्शन दिखेगा ड्राइवर, इंस्टॉलिंग ड्राइवर। ठीक है, तो जब तक इसका ड्राइवर नहीं होगा, इस पेन ड्राइव नामक गाड़ी का चालक नहीं होगा, तब तक ये पेन ड्राइव नहीं चलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट है उसका एक ड्राइवर होता है। आपका टच पैड अगर कीबोर्ड में काम कर रहा है तो उसका टच पैड का ड्राइवर इंस्टॉल है उसमें। आप साउंड सुन रहे हैं अपने कंप्यूटर से, लैपटॉप से, तो उसका भी ड्राइवर जो है वहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो विदाउट ड्राइवर कोई भी डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है, कोई भी डिवाइस आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या करता है? एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है जिससे कि आप अपने हार्डवेयर को बहुत ईजिली ऑपरेट कर सकें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा हो। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई दोस्त जो कि तैयारी कर रहा है, जिसे भी कंप्यूटर में दिक्कत है, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर कोई डाउट आपका रह गया है तो बेझिझक आप डाउट पूछ सकते हैं अपना कमेंट सेक्शन में। मैं विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन आवर्स, विद इन अ डे ट्राई करती हूँ कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, आंसर वहाँ पे कमेंट में लिख के दे दूँ। पॉसिबल नहीं हुआ तो मैं उस पर वीडियो भी बहुत जल्द से जल्द बना के अपलोड कर देती हूँ। हाँ, एक और रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और चलती रहेगी। कोई किसी तरीके का नेगेटिव न्यूज़ आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। हैव अ नाइस डे, बाय।